हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो स्पेशली हमारे एसएससी स्टैंड 2025 जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाली है। देखो भाई, मैंने बोला था कि फ्राइडे तक हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मगर जो एसएससी है पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई है और हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही। तो भाई देखो, हम उन्हीं की वजह से बोलते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है तब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो हमारे छोटे मोटे सोर्सेज होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई रिजल्ट का क्या है, कब तक आ जाएगा। कोई भी देखो भाई डायरेक्टली चेयरमैन से तो बात करता नहीं है। बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, दो तीन चीजें होती है जिससे हम बोलते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है तब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहली चीज तो देखो भाई, जो छोटे मोटे सोर्सेस होते हैं या फिर कोई यार दोस्त हो या किसी के थ्रू पता चल जाए, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो हमारा एग्जाम्स हो रखे होते हैं, जैसे 22 23 24 के जो एग्जाम्स हो रखे हैं, तो उसमें जो रिजल्ट है वो स्किल के कितने दिन बाद डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर कितने टाइम बाद डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि भाई इस दिन तक जो आपका है डिक्लेयर कर दिया जाएगा रिजल्ट, ताकि आप लोग ज्यादा टेंस ना हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो भाई अभी जो मैंने डेट बोली थी कि भाई फ्राइडे तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस दिन तो आया नहीं। आप लोग अपनी जो स्किल है उसकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा कम नंबर है या फिर कुछ भी है, तो आप लोग 2026 के लिए तैयारी कर सकते हो। अभी डीडी का एग्जाम है, डीएसएसबी के एग्जाम्स है, और भी काफी स्टेट्स के जो एग्जाम होते हैं वो भी है। तो आप लोग उन चीज पे फोकस करो। रिजल्ट देखो डिक्लेयर तभी होगा जब ऑफिशियली जो अनाउंस हो जाता है। हम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो कि भाई कब तक आएगा कब तक आएगा। कई बच्चे होते हैं मतलब पढ़ाई कम करते हैं और फिर सर्च पे ज्यादा लगे रहते हैं, भाई कब आएगा रिजल्ट कब आएगा। तो वो सिर्फ टेंशन क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग ये इसलिए बताते हैं कि भाई कि इस दिन तक आ जाएगा, आप लोग ताकि परेशान ना हो ज्यादा कि कब तक आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। मुझे पता है आपका गुस्सा होना भी जायज है, और मुझे पता है कि भाई आप लोगों में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे, तो आप लोग ये सोचेंगे भाई कट ऑफ पता चल जाती तो हम स्किल की तैयारी कर रहे हैं, फिर उस तरीके से हम जो आगे का शेड्यूल बनाए उस तरीके का शेड्यूल बनाए कि हाँ भाई हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि कट ऑफ हमें पता चल चुकी है और हमारे इतने मार्क्स है, ठीक है। वो आपकी बात जायज है, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो चाहे नंबर कितने भी हो, आपने पढ़ाई तो छोड़नी है नहीं। ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई छोड़ के बैठे हो कि रिजल्ट का वेट करो कब करें क्या करें। तो देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आता आप लोग स्किल पे फोकस तो कर ही सकते हो। स्किल ना करो तो आप बाकी तैयारी कर सकते हो, खाली तो बैठना है नहीं। मैं आपको डेली टारगेट इसलिए देता हूँ ताकि आप 2026 की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो मेरा यही बोलना रहेगा, देखो सबसे पहली चीज तो जो हमारे रिजल्ट है कभी ऐसे डिले तो होता नहीं है, मगर मेरे ख्याल से दो तीन रीजन थे इस बार जो हमारा रिजल्ट है डिले होने का। सबसे पहला चीज तो भाई देखो, हमारा जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें काफी बार जो री एग्जाम हुआ था, तो उसके चक्कर में जो हमारा एसएससी स्टेनो का रिजल्ट था वो थोड़ा डिले हो गया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारा अभी बीच में फेस्टिवल्स काफी आ गए थे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले होगा। ज्यादा डिले नहीं करेंगे। अगर ज्यादा ज्यादा लेके चलो कि भाई इस जो अब हमारा जो वीक है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या तो क्या पता पहले ही देखने मिल जाए, मंडे ट्यूसडे में देखने के लिए मिल सकता है। मगर ये है कि फ्राइडे तक वेट करो, ज्यादा लेट नहीं करेगी एसएससी, क्योंकि पहले से ही थोड़ा लेट हो चुका है एसएससी सीजल की वजह से, और या फिर हमारे जो प्रेशर है उसकी वजह से। तो और जो मैं बोलूंगा, कई बच्चे ऐसे भी कोई रहे थे कि भाई अगर जो हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसके कितने टाइम बाद जो हमारा स्किल होता है वो कब तक होता है, क्या होता है और कौन से मैटर्स आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्किल है वो फिर मैं ये बोलूंगा, देखो एक अंदाजा होता है कि हाँ भाई इस तारीख तक हो सकता है। हमें कोई चेयरमैन से कोई डायरेक्टली नोटिस नहीं आता स्पेशली आज हम डिक्लेयर करें रिजल्ट या फिर कब तक स्किल हो जाएगा। हम लोग अंदाजा लगाते, अंदाजा भी कैसे लगाते कि जैसे पिछला साल का पेपर हुआ 2024 का हुआ, तो रिजल्ट आने के कम से कम 1.5 या 2 महीने बाद हमारे स्किल करवा दिया गया था। तो हम इस बार भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई देखो आज जैसे रिजल्ट आ जाता है तो 1 या 1.5 महीने बाद है जो हमारा जो स्किल है वो करवा दिया जाएगा। तो मान के चलो कि जनवरी लास्ट या फरवरी शुरू शुरू में हमारा जो स्किल है वो करवा दिया जाएगा, अगर रिजल्ट नवंबर में आता है तो, ठीक है। तो नवंबर पूरा मिलेगा, दिसंबर पूरा मिलेगा, जनवरी आधा, मतलब जनवरी 15 से लेके 20 25 ऐसे जो हमारा स्किल है वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई देखो रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कब तक आएगा क्या आएगा, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। रिजल्ट देखो जब आएगा ना, मैं आपको सबसे पहले नोटिस के जरिए बता दूंगा या फिर शॉर्ट्स के जरिए आपको नोटिफाई कर दूंगा कि भाई हाँ हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया, इतनी कट ऑफ है, क्या है कैसा है और किस किस को तैयारी करनी है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, देखो तैयारी सिर्फ वो करे जिसके जो नंबर है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे अगर कट ऑफ 120 है डी ग्रेड की, और कई बच्चों के ऐसे कि 122 बन रहे, 125 बन रहे, 124 बन रहे, तो भाई आप लोग इसके लिए तैयारी मत करना, सीधी बात है। आप लोग बाकी एग्जाम की तैयारी करना, 2026 की तैयारी करना स्टेनो की, या बाकी जो एग्जाम्स है डीडीए डीएसएसबी या इधर स्टेट्स एग्जाम है, कोई भी हो उन चीज की तैयारी करना आप, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। जो डी ग्रेड की कट ऑफ है उसमें से कम नहीं तो आपके 10 या 12 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए जो कट ऑफ है उससे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहीं उसी के आसपास है तो मत करना, मैं सीधी बात बोलूंगा, बुरा लगेगी आपको बात, मगर भाई देखो जो सच है वो सच होता ही है, चाहे कड़वा हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीजें कि ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और क्योंकि हमारा जो टारगेट है 2026 में गवर्नमेंट जॉब लेना, जो भी बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई स्टेनो की जो रिजल्ट है उसकी ज्यादा टेंशन मत लो।
जब आएगा रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। आप जाके फटाफट से अपना जो कट ऑफ है, नंबर है, वो चेक कर लो। और जब रिजल्ट आ जाता है उसके कम से कम 10 या 12 दिन बाद हमारे जो नंबर्स है वो भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स है। मैं फिर वही बोलूंगा कि भाई जो हमारी कट ऑफ रहेगी उससे कम से कम 10 या 12 नंबर ज्यादा हो तभी आप स्किल की तैयारी करना, वरना मत करना। खासकर वो बच्चे जो सिर्फ डी में क्लियर हो रखे हैं, ठीक है। जो सी और डी दोनों में क्लियर हो रहे हैं वो तो अच्छे से तैयारी करना। वो 100 की भी स्पीड लगाना, 110 की भी लगा सकते हो, 120 की भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं जो हमारी जो स्किल है उसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं, क्या क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्किल है, पहले तो देखो हर साल यही होता था कि जो हमारा केसी होता है या फिर प्रोग्रेसिव होता है उसी के आसपास घूमता था, पार्लियामेंट्री के आसपास घूमता था मैटर। मगर देखो वेंडर चेंज है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई केसी तो लगानी है, प्रोग्रेसिव भी लगानी है, मैगजीन भी लगानी है, और जो पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन है वो भी लगानी है। और इसके एडिशनल में क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, प्रेसिडेंट स्पीचेस, जो पीएम स्पीचेस होते हैं, या फिर जो हमारी डिबेट्स होती है पार्लियामेंट्री, या फिर जो लीगल वर्ड्स होते हैं, उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो अभी एम्स का एग्जाम देने के लिए गए थे, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो थे वो लीगल आ गए थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। क्योंकि हम लोग केसी मैगजीन, केसी या फिर पार्लियामेंट्री ऐसे करते रहते हैं और ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई हर चीज करना, अनसीन पैसेज, एडिटोरियल, लीगल पैसेजेस, प्रेजेंट स्पीच, पीएम स्पीच, हर चीज, फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच देता है उन चीजों, हर चीज करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा बहुत, जब तक रिजल्ट आता है आप लोग एक बार ट्राई करो। और सबसे पहले क्या करना है, रिजल्ट आते ही जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है उनको तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा प्रीवियस ईयर के जितने भी है ना वो लगाना। क्योंकि 2024 का था एज इट इज आ गया था, जो स्टेनो इंग्लिश वाले थे उनका मैटर। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के मैटर लगाने सारे, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कभी भी सर्च करो यूट्यूब के कि हमारा जो 2024 का स्टेनो का स्किल जो है वो मैटर दे दो, तो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है इजीली। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के सारे मैटर लगाने, उनकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से कि आपको कोई वर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता जो आपका केसी है वो तो करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोग्रेसिव है, फिर पार्लियामेंट्री हो गई, फिर जो लीगल वर्ड्स हो गए, फिर हमारी पीएम स्पीचेस, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट स्पीचेस हो गए, ये चीजें करनी, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया हो। जो नए बच्चे मैं उनको ये बोलूंगा भाई पेंसिल यूज करो, ज्यादा पेन वैन के चक्कर में मत पड़ना। पेन में है ठीक है, स्पीड थोड़ी आती है, मगर देखो तुम स्ट्रोक्स नहीं पढ़ पाओगे जो हमारा मेन एग्जाम्स होता है उसमें। तो मैं यही बोलूंगा जो नए बच्चे खासकर, ठीक है। तो बाकी तो जो मर्जी यूज करो, जो बाकी जिनको टाइम हो चुका है फिर काफी अच्छे से लिख लेते हो तो वो तो चाहे पेन करो चाहे पेंसिल करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो नए बच्चे हैं वो ज्यादातर पेंसिल पे जाओ। और स्किल की स्ट्रेटेजी मैं कुछ दिन बाद आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से करनी, क्या करनी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा भाई देखो रिजल्ट हमारा जो है वो जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 10 नवंबर से पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इतना लेट नहीं करती एसएससी, जितना थोड़ा हो गया डिले, मैं मानता हूँ आपका भी जो गुस्सा है वो जायज है। मगर गुस्सा करके सिर्फ अपना नुकसान होता है, और या फिर सोचने से ही भाई कब आएगा क्या आएगा, तो अपना ही नुकसान करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिले हो गया एग्जाम तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो ना, दिमाग से निकालो कि रिजल्ट कब आएगा। जब आएगा आप देख लेंगे, हम लोग आपको नोटिस बता देंगे कि भाई आ गया रिजल्ट। तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अपना जो 2026 की जो तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस रखो, और जो डीडीए की तैयारी कर रहा हो डीडीए पे फोकस रखो, जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहा हो डीएसएसबी पे फोकस रखो, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। तो अब से ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई कब आएगा क्या आएगा, जब आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। मगर ये है कि 10 तारीख से पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्या पता इसी 3-4 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा, इसी वीक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है कि श्योरिटी देखो कोई नहीं देता, क्योंकि भाई हमारे तो डायरेक्ट किसी चेयरमैन से बात होती नहीं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ज्यादा इन चीजों की टेंशन मत लो। जब आएगा हमसे आप लोगों को बता देंगे, और किस तरीके से क्या करना आगे फिर मैं जब रिजल्ट आ जाएगा कट ऑफ देख लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स।